नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, सीतारमण ने शनिवार को 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वाले 1 करोड़ 78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब से यहाँ की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी। सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं की। राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थीं। किसानों के लिए बजट में हुई 3 बड़ी घोषणा। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीद करेंगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। भाजपा में शामिल हुए एएपी छोड़ने वाले 8 विधायक। आम आदमी पार्टी एएपी छोड़ने वाले 8 विधायकों ने शनिवार का भाजपा ज्वाइन कर ली। एक दिन पहले ही इन विधायकों ने चुनाव में टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। इसके 4 दिन पहले इन नेताओं का भाजपा में शामिल होना एएपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। पार्टी को मिलने वाले वोट पर असर पड़ सकता है। बुजुर्गों के लिए टैक्स में डबल छूट। बुजुर्गों को एफडी पर मिलने वाले 50,000 ब्याज पर टीडीएस नहीं लगाया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यानी किसी डिपॉजिट से उन्हें अगर 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो उन्हें टीडीएस नहीं देना होगा। 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। मोदी बोले, ये आम आदमी का बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इसमें कई तरह को घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। पीएम ने कहा, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। वहीं बजट को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, यह बजट बुलेट इंजरी यानी कि गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। ऑनलाइन पीएचडी का लालच देकर युवाओं को ठगने वाले रैकेट का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ऑनलाइन पीएचडी कराने का लालच देकर युवाओं को ठगने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया, यह रैकेट विदेश में शिक्षा हासिल करने वाले कंप्यूटर इंजीनियर जावेद खान चलाता था। जावेद खान ने अपने सहयोगी शाहरुख अली के साथ मिलकर पीएचडी एडमिशन का झूठा वादा करके कम से कम 15 लोगों को ठगने का काम किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का इलाके में दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सली मारे गए हैं। सूत्र ने बताया कि मारे जाने वाले नक्सलियों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। फिलहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों से नक्सलियों का सामना हुआ बताया जा रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक तोड़का इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। बॉर्डर एरिया के विकास के लिए बजट में 7,000 करोड़ का आवंटन। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट में सीमा सड़क संगठन को 7,146.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह राशि 2024 से 25 की बजट अनुमानों से 9.7
7.4% ज्यादा है। यह उच्चतम सरकारी आवंटन है जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। इस प्रावधान के माध्यम से न सिर्फ देश की रणनीतिक हितों की सुरक्षा की जाएगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। एएपी विधायक नरेश बालियान को झटका। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली राउज एवेन्यू स्थित अदालत से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने शनिवार को एएपी विधायक नरेश बालियान, रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी तक बढ़ा दी है। अदालत ने पुलिस पूछताछ के बाद 2 अन्य आरोपी विजय गहलोत और साहिल को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाल ही में मकौका मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नरेश बालियान को कस्टडी पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। बजट में ईवीएम को भी मिले पैसे। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार कानून मंत्रालय को लोकसभा चुनाव के लिए 500 करोड़ रुपए, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र के लिहाज से 300 करोड़ रुपए और अन्य चुनाव खर्चों के लिए 597.8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा चुनाव निगरानी संस्था द्वारा नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद के लिए 18.72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट, कम से कम एक बैलेट यूनिट और एक पेपर ट्रेल मशीन होती है। संसदीय चुनावों के मामले में पूरी राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, जबकि विधानसभा चुनावों का खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। ममता के मंत्री का बड़ा आरोप, बांग्लादेश से आ रहे चोर। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात लगातार मुश्किल रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री ने बड़ा सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अखरुज्जमान ने आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद में कुछ बांग्लादेशी भारतीय सीमा में घुर रहे हैं। यह लोग यहां पर फसल और अन्य चीजें चुरा रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी करने की जरूरत है। बता दें कि शेख हसीना के पलायन के बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए हैं। 2 मकान के हैं मालिक तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश करते हुए कई ऐसे ऐलान किए जिसका सीधा फायदा टैक्स पेयर्स को मिलने वाला है। ऐसा ही एक ऐलान घर के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि टैक्स पेयर बिना किसी शर्त के खुद के कब्जे वाली 2 संपत्तियों का वार्षिक मूल्य 0 बता सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, इस समय टैक्स पेयर केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही खुद के कब्जे वाली संपत्तियों का वार्षिक मूल्य 0 का दावा कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए बिना किसी शर्त के ऐसी खुद के कब्जे वाली 2 संपत्तियों का लाभ देने का प्रस्ताव है। किरोड़ी लाल बोले, बीजेपी ऑफिस में प्रेस वार्ता नहीं करने दी थी। राजस्थान में भजन लाल के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द बयां किया और कहा कि जनता के मुद्दों पर विपक्ष में रहते हुए मैंने जब आवाज उठाई तो मुझे पार्टी दफ्तर में प्रेस वार्ता भी नहीं करने दी गई थी। मैं सड़क पर लड़ता रहा। जो मुद्दे मैंने उठाए, भाजपा उन्हीं मुद्दों की बदौलत सत्ता में आई। अब दर्द होता है जब उन मुद्दों को सरकार भूल गई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संघर्ष तो करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। संघर्ष तो राजा सगर के पुत्रों ने भी किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि भागीरथ को उसका नाम मिला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में फैला बर्ड फ्लू। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू का पता चलने के बाद कम से कम 17,000 मुर्गियों और बटेरों को मार दिया गया। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में सतर्कता बढ़ा दी है। महाकुंभ की मोनालिसा को डेब्यू फिल्म के लिए मिली इतनी फीस। महाकुंभ 2025 इन दिनों सुर्खियों में है। महाकुंभ से कई वीडियो और रील्स भी जमकर वायरल हो रहे हैं। बीते दिनों एक लड़की अपनी आंखों की वजह से काफी चर्चा में रही। इस लड़की का नाम मोनालिसा है। कत्थई आंखों वाली मोनालिसा की अब किस्मत बदल चुकी है क्योंकि वह अब एक्ट्रेस बनने वाली है। जी हाँ, मोनालिसा जल्द बॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाली है। उनकी फिल्म का नाम डायरी ऑफ मणिपुर है। इस फिल्म के लिए मोनालिसा का अच्छी खासी फीस भी मिली है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के अनुसार मोनालिसा को फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर के लिए 21 लाख रुपए की फीस मिली है। इसमें से 1 लाख रुपए उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए गए हैं। दिल्ली में एएपी विधायक मोहिंदर गोयल पर हमला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल पर शनिवार को एक जनसभा के दौरान हमला हुआ। इस घटना के बाद एएपी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव हारने के डर से हिंसा करने का आरोप लगाया। घटना सुबह 11 बजे रोहिणी सेक्टर 11 के पॉकेट एच इलाके में हुई, जब एएपी प्रत्याशी मोहिंदर गोयल स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार गोयल एक पुराने वीडियो पर चर्चा कर रहे थे जिसमें एक स्थानीय निवासी दिखाई दे रहे थे जिनका अब निधन हो चुका है।
जब मृतक के परिवार को इस बारे में पता चला तो वे सभा में पहुंचे और इसका विरोध किया। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।